हेलो दोस्तों, जय हिंद दोस्तों। आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल सक्सेस मेयर पर। दोस्तों मैं आपको बता दूं, हमारे भारत का लोकसभा चुनाव 2024 संपन्न हो चुका है, जिसमें हमारे एनडीए की सरकार बन गई है। लेकिन मैं आपको बता दूं, सत्ता तो आती रहेगी, जाती रहेगी। हमें देश का संविधान बचाना है, लोकतंत्र बचाना है। ठीक, लोकतंत्र इस बार दिखाई दिया है हमारे चुनाव में। लोकतंत्र इस बार खूब दिखाई दिया, क्योंकि हमारा जो लोकतंत्र है वह विपक्ष को मजबूत कर दिया है। इस बार देखिए, कोई भी सरकार हो दोस्त, उसमें लोकतंत्र से हमारा विपक्ष मजबूत होता है, और विपक्ष मजबूत होना बहुत ज़रूरी है, जिससे सरकारें मनमानी न कर पाए। इस बार हमारा विपक्ष काफ़ी मजबूत हो गया है। आप देखिए, आप तो कल इसके बारे में न्यूज़ जान गए होंगे, लेकिन जो आपके पेपर संबंधित क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट है, जो आपके पेपर में आ सकता है, इस तरह के क्वेश्चन मैं आपके लिए लेके आया हूँ 2024 का लोकसभा चुनाव संबंधित। आप इसको जानिए, इसमें क्या खासियत है, क्या इसमें क्वेश्चन बन सकता है आपके पेपर में, और आपके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आप सब कुछ जान जाएंगे इस बार। ठीक, तो चलिए हम देखते हैं लोकसभा चुनाव 2024 के बारे में, जो कल संपन्न हुआ है और एनडीए सरकार बन गई है, जिसमें हमारा विपक्ष काफ़ी मजबूत हो गया है। तो उत्तर प्रदेश से काफ़ी ज़्यादा मजबूत हो गया दोस्तों। जो उत्तर प्रदेश में इतना सोचा नहीं गया था, उतनी सीटें हमारे समाजवादी पार्टी द्वारा उसमें अपना वर्चस्व बना लिया है दोस्तों। तो चलिए देखते हैं, जो हमारे पेपर से संबंधित क्वेश्चन है उसको जानेंगे। सॉरी दोस्तों। तो लोकसभा चुनाव 2024 की बात है। यह चुनाव कुल 7 फेजों में लोकसभा चुनाव संपन्न हुआ। पूछा भी जा सकता है आपके क्वेश्चन में, बताइए लोकसभा चुनाव कितने फेजों में संपन्न हुआ। तो आप जाएंगे दोस्तों, 7 फेजों में यह संपन्न हुआ। तो मैं आपको पूरा डिटेल बताता हूँ। 7 फेजों में दोस्तों, पहला फेज जो पहला फेज है, इसमें 102 सीटों पे चुनाव हुआ, जो 19 अप्रैल को हुआ था। दूसरा फेज जिसमें 89 सीटों पे चुनाव हुआ, यह 26 अप्रैल को हुआ था। और तीसरा फेज जिसमें 94 सीटों पे चुनाव हुआ, यह 7 मई को हुआ था। उसके बाद चौथा में 96 सीटों पर चुनाव हुआ 13 मई को। फिर जो पांचवा है, इसमें सबसे कम सीट 49 सीटों पर चुनाव हुआ 20 मई को। फिर छठवें में 57 सीटों पर चुनाव हुआ 25 मई को। और सातवें में 57 सीटों पर चुनाव हुआ 1 जून को। दोस्तों, यह था हमारे लोकसभा चुनाव का जो 7 फेज में चुनाव हुआ है। इस तरह से देख लीजिए। सॉरी दोस्तों, थोड़ी खांसी आ गई बोलने पे। तो यह 7 फेज जो हमारा चुनाव से कंप्लीट हो गया है। अब कितने सीटों पे और कब कब हुआ मैं डिटेल बता दिया हूँ। इसमें देखेंगे दोस्तों, जो लोकसभा चुनाव है 2024 में, इसमें जो मतदाता हैं, सब कुल मतदाता की बात की जाए तो क्या जाए, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, 96 करोड़ 88 लाख 21,009 से 26 मतदाता इस बार हमारे चुनाव में हिस्सा लेने वाले थे। अब कितना लिए होंगे उसके बाद अगला रिपोर्ट मिलेगी। तो इतना थे, जिसमें पुरुष थे हमारे दोस्त 49 करोड़ 72 लाख 31,994, और महिला थी 47 करोड़ 15 लाख 41,888। इसमें यह रिपोर्ट यह है कि कुल मतदाता इतने थे। लोकसभा चुनाव के जो चुनाव हुआ, इसमें इतने मतदाता थे, जिसमें दोस्तों मैं आपको बता दूं, जो 18 से 19 साल के हुए हैं, उसमें 1,84,81,610 वोटर थे। उसके बाद जो 20 से 29 साल के थे, इसमें 19,74,37,168 थे कैंडिडेट। और 80 के प्लस कम से कम 1,85,92,918। और जो 100 के पार भी हैं दोस्तों, वो अभी 2,118 जनसंख्या थी, जो 80 पार की भी चुनाव वाले थे। इसमें यह बताया गया है। मैं आपको बताऊं दोस्तों, यह जो चुनाव संबंधित है, इसमें पहले हमारा चुनाव देने की उम्र 21 साल थी। कितना? 21 साल थी। उसके बाद आता है 61वां संविधान संशोधन। 61वां संविधान संशोधन 1989 में, उसमें राजीव गांधी प्रधानमंत्री थे कांग्रेस के। उन्होंने यह उम्र घटा के दोस्तों, यह उम्र घटा के 21 से 18 साल कर दिया। अब 18 साल के हर एक स्टूडेंट
या व्यक्ति वोट दे सकते हैं या भारत के नागरिक बन सकते हैं। तो यह था इसका प्रोसेस। उसके बाद देखते हैं दोस्तों कुल आबादी का, जो अपने भारत में कुल आबादी है, कुल आबादी का इसमें देखेंगे 66.76% वोटर मतदाता हैं। कुल आबादी का 66.76% हमारे मतदाता हैं, जिसमें से महिला मतदाता प्रति 1000 पे, मतलब कहने का मतलब हमारा यह है दोस्तों, जो महिला मतदाता हैं प्रति 1000 पुरुषों पर दर, यानी 1000 पुरुष पे कितनी महिला मतदाता हैं, तो 9 से 48 मतदाता हैं, मतलब 1000 पुरुष में 9 से 48 महिला वोट करने जाएंगे, यह इसमें बताया गया है। ठीक, अब आ जाते हैं दोस्तों एग्जैक्ट पोल पे। कहने का मतलब जब चुनाव हो जाता है, वोट पड़ जाती है, उसके 4-5 दिन के बीच में जो एग्जैक्ट पोल बताया जाता है, तो अलग अलग न्यूज़ वाले, जी न्यूज़ वाले, ये भी न्यूज़, जो भी न्यूज़ वाले हैं दोस्तों, अलग अलग न्यूज़ वाले जो एनडीए है, एनडीए को बता रहे थे कितना 361 से 401 तक इंडिया जो बना सरकार गठबंधन, उसमें 131 से 66, अदर 8 से 10 तक। उसके बाद और कोई न्यूज़ वाला बता रहा था 253 से 383 सीट एनडीए को मिलेगा, और इंडिया को 152 से 182 सीट मिल सकता है, और अदर को 4 से 12। और कोई जो न्यूज़ वाले, काफ़ी न्यूज़ वाले हैं दोस्तों, उन्होंने अपना एग्जैक्ट पोल दिया था 385 से 315 तक, और जो इंडिया है 96 से 118 तक। तो दोस्तों मैं आपको यही इसलिए बता रहा हूँ, आप जानते हैं जो सेंसेक्स है, बीएससी जो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है, उसमें इसी एग्जैक्ट पोल पर काफ़ी पैसा लगा दिया गया था। जो हमारे कुछ व्यक्ति हैं, एक दिन पहले यह हमारा एग्जैक्ट पोल आता है, तो उस पर लगभग काफ़ी पैसा लगा दिया गया। जितना भी सेंसेक्स था या बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज था, उस पर काफ़ी पैसा लगा दिया गया। और पैसा जब लगाए दोस्तों, तो एक दिन बाद जब रिजल्ट आता है, तो रिजल्ट आता है क्या, तो जो यहाँ पे 400, 350 यह सब सीटें जा रही थी, वह तो बहुमत, वह तो मिला नहीं सरकार को। जब वोट गिनाई हुआ, चुनाव जब वोट सब गिने गए, सब बूथ पे गिना गया, तो यह 300 के नीचे आ गए दोस्तों। और मैं आपको बता दूं 240 यह बीजेपी है, और उसके बाद ऊपर एनडीए पूरे सरकार मिला के 291 बनाए हैं। तो इससे क्या होता है, अब यह हमारे सेंसेक्स जो है, बीएससी बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है, यह सब बहुत नीचे गिर गई हैं। यह जो सांड है वह नीचे पानी में घुस गया है। पहले तो ऊपर चढ़ रहा था, लेकिन कब चढ़ रहा था, कल सब लगाए थे पैसा खूब इस पर। तब आपको बता दें हम 30 लाख करोड़, कितना दोस्तों, 30 लाख करोड़ का नुकसान हुआ है सेंसेक्स पे। 30 लाख करोड़ का नुकसान हुआ है इस एग्जैक्ट पोल से। हमारे कहने का मतलब यह है दोस्त, यह एग्जैक्ट पोल बंद कर देना चाहिए। अगर आपको नुकसान हो रहा है किसी से चीज़ से, तो क्या मतलब है एग्जैक्ट पोल बताने का। एग्जैक्ट पोल से अगर 30 लाख करोड़ का नुकसान हो गया है, तो बताइए कितना घाटा हुआ है। ठीक, कितना नुकसान हुआ है एग्जैक्ट पोल से। जो भी रिजल्ट या दूसरा कुछ आया है, जो बताया गया था वह नहीं आया है, तो इससे नुकसान हुआ हमारा इतना हुआ है। तो मैं आपको बता दूं, जो एनडीए गठबंधन की सरकार थी, इसमें कुल 41 पार्टियां हैं। कितनी पार्टियां दोस्तों, 41 पार्टियां हैं, जिसमें बीजेपी अलग पूरे अकेले 240 सीट पे विजयी हुई है, और जो अन्य पार्टियां हैं इस पे 51 सीट मिला है। तो एनडीए जो सरकार है, एनडीए जो सरकार गठबंधन है, उसमें कुल 41 पार्टी हैं। कितनी पार्टी दोस्त, 41 पार्टी हैं, जिसमें बीजेपी को 240 सीट मिला है, अन्य 51 सीट पाए हैं, जिसमें कुल मिला के यह 291 सीट और पूर्ण बहुमत बना लिए हैं सरकार। यह 291 सीट पाए हुए हैं। ठीक, तो मैं आपको बता दूं, अब जो इसके विपक्ष में सबसे बड़ी पार्टी थी इंडिया गठबंधन। इंडिया गठबंधन में दोस्तों कुल 37 पार्टी हैं। कितनी पार्टी हैं, कुल 37 पार्टी हैं दोस्तों। और इसमें जो कांग्रेस है, सबसे बड़ी पार्टी कांग्रेस है, यह 99 सीट पाती है, और अन्य जो है यह 135 सीट मिला के पाती है। ठीक, और कुल मिला के 234 सीट यह इंडिया सरकार पाई है। और बात की जाए अदर की, तो अदर पे कुल 18 सीट अदर मिला है। ठीक, तो यह था इसका आंकड़ा जो चुनाव के बाद रिजल्ट आया है, और एग्जैक्ट पोल का यह आंकड़ा था, जिससे 30 लाख करोड़ का हमारा नुकसान हुआ है। तो यह कुछ अलग है, देखिए इसमें कितना अंतर है, इसलिए ज़्यादा नुकसान हुआ है। तो
तो यहाँ सबसे बड़ी पार्टी बन के एनडीए आई, जो भारत सरकार इस समय प्रधानमंत्री तीसरी बार बनने जा रहे हैं। तो मैं आपको बता दूं, इस तरह से हमारे चुनाव के जो आंकड़े थे यह मैं बता देता हूं। तो दोस्तों मैं आपको कुछ और बताने जा रहा हूं जिससे जो कभी नहीं हुआ है वो, जैसे कहने का मतलब, पहले पकड़ लीजिए सीट वाराणसी का। कौन सा दोस्त? वाराणसी। वाराणसी हमारे प्रधानमंत्री जी जो यहाँ से चुनाव लड़ते हैं, तो इसमें इनके विपक्ष में कोई राय करके थे, उनके विपक्ष में कहा जाए तो हर बार हमारे प्रधानमंत्री जी 4 लाख 5 लाख वोटों से जीते थे। इस बार ऐसा हुआ कि यह 1 से 1.5 लाख वोटों से विजयी हुए। एक बार तो ऐसा हुआ था दोस्तों कि हमारे प्रधानमंत्री जी ही पीछे चल रहे थे। ठीक, क्या है, लोकतंत्र है या क्या है, कैसा जिस तरह से हमारे पिछले सरकारों में काम हुए हैं वह जनता इस तरह से बता रही है उनको कि हम यह भी कर सकते हैं। और मैं आपको बता दूं प्राण प्रतिष्ठा अयोध्या जो राम मंदिर बनाया गया इसी सरकार में, वह सबसे इम्पोर्टेंट बात है, वहाँ की सीट हमारी जो है एनडीए गठबंधन सरकार हार चुकी है। यह क्या है? यह लोकतंत्र है दोस्तों, क्योंकि लोकतंत्र यह बताना चाह रहा है कि मनमानी नहीं चली, क्योंकि कोई भी सरकार जो पूर्ण बहुमत होती है तो अपने मनमानी करती है। मैंने आपको बता दूं 2021 में जनगणना होना था, अभी तक नहीं हुआ है। कोरोना काल, मान लीजिए कोरोना काल था उस समय दोस्तों, नहीं हो पाया। 2022, 23, 24, 25 में तक होना था, अभी तक नहीं हो पाया। यह सब देख रही है सरकार। मैं आपको बता दूं इसके पहले जब सरकार बनी थी तो उत्तर प्रदेश में कुल 80 सीट हैं। 80 सीट हैं दोस्तों। 80 में से केवल 5 सीट जो यहाँ का पूरा वर्चस्व है समाजवादी पार्टी की, 5 सीट जीती थी, केवल 5 सीट। और इस समय जो चुनाव हुआ है 2024 का लोकसभा चुनाव, इसमें आपको बता दूं मैं, इसमें समाजवादी पार्टी कुल 37 सीट जीती है। कितनी? 37। और गठबंधन मिला के कुल 46-44 सीट हो गया, क्योंकि इसमें 37 में से 7-8 सीट जो है कांग्रेस की है। तो यह इंडिया में गठबंधन है कुल मिला के, जहाँ इस समय बीजेपी को 34 सीट मिला है। और अगली बार यह सीट थी दोस्तों लगभग 64 या 68, इसमें लगभग 30 से 32 सीटों का घाटा हुआ है। वह कारण क्या है? यहाँ की बेरोजगारी दोस्तों का, पेपर लीक, जो स्टूडेंट हैं उनको पेपर लीक जो हो रहा है, यह सब उनको पता चला है। इस बार वह पता पा गए हैं कि यह सब जो बेरोजगारी है, जो पेपर लीक का मामला है, यह सब यहाँ पे दिखाई दे रहा है, लोकतंत्र दिखाई दे रहा है यहाँ पे। ठीक है। और मैं आपको बता दूँ बहुत इंपॉर्टेंट से, जो यहाँ के हमारे मंत्री बनाई गई हैं, जैसे स्मृति ईरानी हैं, वो अपनी सीट हार चुकी हैं। मेनका गांधी जी हैं, वो भी अपनी सीट हार चुकी हैं। और मैं आपको बता दूं रायबरेली से जो सोनिया गांधी हमारे प्रधानमंत्री के दावे कांग्रेस के अध्यक्ष राहुल गांधी जी हैं, उनकी माता जी रायबरेली से लड़ती थी, वहाँ से राहुल गांधी लड़े हैं, वो भी जीत चुके हैं, क्योंकि वह केरल के वायनाड से भी जीत चुके हैं और रायबरेली की सीट से भी जीत चुके हैं। तो यह कुछ इम्पॉर्टेंट आंकड़ा था। मैं और आपको आंकड़ा बताऊं दोस्तों, जो राजस्थान में इसके पहले लोकसभा चुनाव में जो सीटें एक भी नहीं मिली थी, 2-1 मिली थी, इस बार कम से कम 10-12 सीट राजस्थान से मिली है। किसको? हमारे इंडिया सरकार को। तो यह गठबंधन का इसमें यह असर हुआ है। और मैं आपको बता दूं जो तृणमूल पार्टी है बंगाल में, वह लगभग 30 सीटें जीती हैं। अगली बार वहाँ पे बीजेपी की 18 सीटें थी, जो इस बार 8 कम हो गई हैं 10 पार्टी में। ठीक। और मैं आपको बता दूँ बहुत जो इम्पॉर्टेंट सीट हैं उस पर इनकी हार हुई है, और बहुत ढंग से हार हुई है दोस्तों। तो कन्नौज में समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव जी वहाँ 1.5-2-3 लाख वोटों से वहाँ जीते हैं, जो इस बार वहाँ से लड़े थे। ठीक। और मैं आपको बताऊँ डिम्पल यादव जो इस बार मैनपुरी से लड़ी थी, वह भी वहाँ जीत चुकी हैं, सांसद बन चुकी हैं। तो यहाँ पे यह देखा गया कि बहुत सी इम्पॉर्टेंट ऐसे सीट थे जो बीजेपी के कभी हारते ही नहीं थे, वह बहुत अंतरों से हारे हैं। और यहाँ पे कहने का मतलब, यहाँ पे जो है जौनपुर की सीट, इस पे दोस्तों धनंजय सिंह बाहुबली के नाम आता है। फिर यहाँ पे अच्छे नेता गृह मंत्री रह चुके हमारे कृपा शंकर जी, वह भी लड़े थे चुनाव। ठीक। जो कि यहाँ पे 1 लाख कुछ हो से हार चुके हैं, क्योंकि यहाँ पे समर्थन धनंजय सिंह को मिला ही था, लेकिन तब भी ये हार चुके हैं। यह लोकतंत्र का दिखाया गया है कि यहाँ पे बेरोजगारी है, यहाँ पे
स्टूडेंट अपना हक खो रहे हैं, यही सब दिखाई दे रहा है दोस्तों। और यह आपको जो पेपर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, कितने फेज में हुआ है, कितने साक्षरता, कितने जो है वोटर हैं, और कितने सीट जीते हैं, कितने सीट हारे हैं, कौन सा उत्तर प्रदेश की दोस्तों सबसे बड़ी पार्टी बन के आई है समाजवादी पार्टी, जो इतनी सीटें लाई है। ठीक है, तो यह आप सबको अच्छा लगा हो तो लाइक से सब्सक्राइब मैंने जरूर करिए। जो कल का यह चुनाव था उस पर मैं आपके लिए एक छोटा सा जानकारी के लिए आया हूँ, जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको देखिए, जानिए, कुछ आप भी लोकतंत्र के बारे में जानिए क्या कैसे है, उसके बाद आप भी देखते रहिए। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।